जस्ट इमेजिन कीजिए कोई प्लेस है जहाँ कुछ भी नहीं है, यानी निर्वात, वैक्यूम। लेकिन ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई परफेक्ट वैक्यूम भी हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम थ्योरेटिकल हो सकता है लेकिन रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अवशेष तो रह ही जाता है, या तो प्रकाश का फोटोन, रेडिएशन, वेव, या फिर एंटी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। ये वैक्यूम में कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं रियल लाइफ में। थियोरेटिकल ये पॉसिबल है लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम दो तरह से होते हैं, एक होता है परफेक्ट वैक्यूम, मतलब कि वो जिसमें कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट वैक्यूम हुआ। लेकिन एक होता है नियर परफेक्ट वैक्यूम, यानी वो परफेक्ट वैक्यूम के एकदम नज़दीक है, परफेक्ट वैक्यूम के एकदम नज़दीक है। यानी नियर परफेक्ट वैक्यूम तो परफेक्ट वैक्यूम नहीं मान सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से परफेक्ट वैक्यूम भी है। नियर परफेक्ट वैक्यूम में यानी हमारा जो अंतरिक्ष है वो नियर परफेक्ट वैक्यूम है, एकदम परफेक्ट वैक्यूम के नज़दीक है। वहाँ हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है यानी आयतन है, 1 से 10 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूम में भी एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 से 10 पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन हवा या सॉलिड या लिक्विड इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो तो वैक्यूम है। और हर एक मीडियम का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम मीडियम नहीं है। नियर परफेक्ट वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही हैं, तो उसको एक तरह से वैक्यूम ही बोल सकते हैं, लेकिन वो वैक्यूम मीडियम नहीं है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो मीडियम है ना। और हर एक मीडियम का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, हर एक मीडियम का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। जैसे सॉलिड का भी अपना कुछ प्रेशर है, लिक्विड का भी अपना कुछ प्रेशर है, गैस का भी अपना कुछ प्रेशर है। तो वैक्यूम का भी कुछ प्रेशर होता है, लेकिन परफेक्ट वैक्यूम का प्रेशर 0 पास्कल होता है, याद रखिएगा। परफेक्ट वैक्यूम का प्रेशर 0 पास्कल होता है। और हमारा जो अंतरिक्ष में वैक्यूम है वो भी परफेक्ट वैक्यूम के एकदम नज़दीक है, यानी नियर परफेक्ट वैक्यूम है, तो उसका भी जो प्रेशर है वो भी 0 पास्कल ही होगा। और प्रेशर के वजह से टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है। जैसे हवा में अगर कोई पानी को गर्म करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। लेकिन अगर पानी को वहाँ उबालेंगे जहाँ कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो टेम्परेचर कम होगा तो उबलने लगेगा। जैसे वैक्यूम में अगर उसको उबालेंगे तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा पानी। और एयर में अगर उबालेंगे, जैसे ये वातावरण में, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको उबलने के लिए, लेकिन वैक्यूम में 30 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लगता है पानी। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग वो तरंग होते हैं जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वैक्यूम तो माध्यम है ही नहीं, तो वहाँ कैसे साउंड ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। तो कोई तो माध्यम चाहिए, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। लेकिन लाइट वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है, बल्कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में ही सबसे फास्ट होता है, क्योंकि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये कोई माध्यम में भी चल सकता है और माध्यम नहीं भी हो तब पर भी चल सकता है। जैसे सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस इसमें थोड़ा सा स्पीड कम होता है, लेकिन वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट का। और वैक्यूम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटी काम करता है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि वैक्यूम में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो आप यहाँ पे समझिए, ग्रेविटी पहले है क्या। ग्रेविटी सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, ना कि वैक्यूम या कोई मीडियम पर। ग्रेविटी सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगा। लेकिन अभी जितना हम वैक्यूम के बारे में बताए हैं वो तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सही है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे तो उसका अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स का अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल फिजिक्स से एकदम बहुत विपरीत है। क्वांटम फिजिक्स में ये बताया गया है, हालांकि उसका चर्चा हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बता देते हैं। क्वांटम फिजिक्स में बताया गया है कि वैक्यूम में भी खाली कुछ नहीं रहता है, वैक्यूम में भी एनर्जी भरा रहता है।
जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। अब इसकी चर्चा तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से वैक्यूम के बारे में बता रहे हैं, ना कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। क्वांटम फिजिक्स का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। आई होप कि वैक्यूम क्लियर हो गया होगा।